तो दोस्तों आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने क्वेश्चन से ज्यादा दूसरों के क्वेश्चन में नजर आता है। मतलब इस टॉपिक की रिलेवेंस काफी ज्यादा होती है आंसर फ्रेम करने के लिए। आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, आप ये 7 पॉइंट आराम से उठा के कहीं पर भी डाल सकते हो एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। आंसर फ्रेम करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अभी बताऊंगा कैसे, पहले पढ़ लेते हैं जरा। सबसे पहला पॉइंट है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है सामने वाले के बारे में विचार करके मैसेज को ड्राफ्ट करना। मतलब सामने वाला है कौन, किस एज ग्रुप का है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, इस हिसाब से आपको एनालिसिस करना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। अगर ऑडियंस किसी यंग जनरेशन की टाइप की है तो आपको यंग जनरेशन के टाइप से बोलना है। इसके अलावा अगर बच्चे उस बात को सुनते हैं तो आपको बच्चों के हिसाब से बोलना है। और अगर आपका जो आपकी जो ऑडियंस है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड की है तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करनी है। ऐसा करने से लोग आपके साथ जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब मैसेज जो होता है वो सामने वाले के अकॉर्डिंग होता है। कंसिडरेशन मतलब होता है सामने वाले का ध्यान रखना और सामने वाले को ध्यान में रखते हुए अपना मैसेज फ्रेम करना। तो देखो, मटेरियल या कंटेंट जो भी हो वो रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मतलब जो बंदा उसे देख रहा है, जो बंदा उसे पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अपने मैसेज को ड्राफ्ट करना चाहिए। अपना मैसेज सामने वाले के अकॉर्डिंग बनाओ ताकि सामने वाला आसानी से रिलेट कर पाए। आगे चलें तो दूसरा है क्लैरिटी। अपनी बात में क्लैरिटी रखो। सामने वाला आपकी बात सुन के ये ना कह पाए कि बोलना क्या चाहते हो भाई, इस तरह की चीजें नहीं चलनी चाहिए। कुछ इस तरह की चीजें डालो जिससे वर्ड वगैरह क्लियर लगे, लैंग्वेज क्लियर लगे, बात सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो आप समझाना चाहते हो वही समझ में आना चाहिए। बहुत ही ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज मत करो, प्रिसाइज वर्ड्स का यूज करो, छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करो, फैमिलियर सेंटेंसेस वगैरह का यूज करो। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया पर जा रहे हो तो उस एरिया में जिस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं उस तरह के वर्ड्स ही बोलने की कोशिश करो। कुछ बहुत ही भारी सा शब्द मत बोलो जिसे समझाने के लिए और भी समझाना पड़े। तो इस तरह की कोई चीज नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी बात। इसके अलावा देखें तो कंप्लीट, बात आधी अधूरी मत करो। आधी अधूरी बात करो किसी को समझ आएगा ही नहीं। सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दो। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि सामने वाले को पकाना है, सामने वाले को जितना समझना चाहिए उतना ही समझाना है। तो बात इस तरह से करो कि मैसेज कंप्लीट हो जाए। बात इस तरह से करनी चाहिए कि मैसेज कंप्लीट हो जाए, जितना आप सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे थे वो सारी चीजें पहुंच जाए, सामने वाले काम काम की सारी चीजें सामने वाले को मिल जाए। ये होता है कंप्लीटनेस। तो एक बार रिपीट कर दूं, कंसिडरेशन मतलब सामने वाले को ध्यान में रखते हुए काम करो। इसके अलावा क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब होता है आपकी आवाज में या आपके शब्दों में या आपकी लैंग्वेज में क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक चीज के दो मीनिंग निकल रहे हो। अगर आप मतलब कुछ ऐसा शब्द बोल दो जिसके दो मीनिंग निकल पा रहे हैं, सामने वाले ने दूसरा समझ लिया तो ये भी तो दिक्कत वाली बात है। तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, आपकी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा देखें तो बात कंप्लीट होनी चाहिए, सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दो। फालतू इन्फॉर्मेशन देने की कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत देनी चाहिए ताकि बात क्लियर हो सके, तो सामने वाला उस बात से रिलेट कर सके, सामने वाला उस बात से समझ सके। आगे देखें तो कंसाइज, बात थोड़ी छोटी रखने की कोशिश करो, टू द पॉइंट बात करो, फालतू की बात नहीं करनी। अपने को इन्फॉर्मेशन देनी है, शॉर्ट में देनी है, लेकिन इतनी भी शॉर्ट ना हो कि आप जरूरी इन्फॉर्मेशन काट डालो। अगर देखो, कल से स्कूल में नई यूनिफॉर्म चलनी है, कल से स्कूल में एक नई यूनिफॉर्म चलनी है ब्लू कलर की। अब आप ऐसी कंडीशन में ब्लू कलर वाली बात तो खा जाओ और बाकी पूरी कहानी सुनाने लगो, प्रिंसिपल ने ऐसा बोला, उसको ऐसा बोला, काम नहीं चलेगा ना। कंसाइज होना है, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है। ब्लू कलर की ड्रेस चल रही है, ये मेरा मेन पॉइंट है, मैं इसे बोलूंगा। इसको सपोर्ट करने के लिए मैं और बातें बता सकता हूँ, लेकिन मेरी जो मेन बात है मैं उस मेन बात से नहीं भटकूंगा। इसके अलावा देखें तो करेक्टनेस, मेरी बात में लॉजिकली, फैक्चुअली, ग्रामेटिकली इस तरह से मेरी बात करेक्ट होनी चाहिए। अगर मेरी बात में ही गलती होगी तो मतलब दिक्कत है ना। एक जो वो होता है, अगर आपकी बात में ही दम नहीं है तो आप में दम कैसे होगा, वो वाला सीन है। आगे देखो कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस भी ये कि मतलब बिल्कुल आपके पास सॉलिड होनी चाहिए, उसे कोई फैक्चुअली या लॉजिकली ना काट पाए, ये चीज है। अच्छा, इसके अलावा कोर्टेसी, कोर्टेसी मतलब होता है पोलाइटनेस। आपकी बात पोलाइट होनी चाहिए, सामने वाले को इंसल्टिंग ना हो, इंसल्ट ना हो, मतलब सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप इंसल्ट कर रहे हो उसकी। आपको पोलाइट और हम्बल रह के बात करनी है। इसके अलावा किसी बंदे को नेगेटिव कमेंट मत दो, अगर नेगेटिव कमेंट दे भी रहे हो तो इस तरह से दो कि वो मतलब उससे ज्यादा बुरा ना लगे। इसके अलावा किसी को भी उसके कास्ट, रेस, रिलीजन इनके बेस पर डिस्क्रिमिनेट ना करो। अब सुनना, कोर्टेसी का मीनिंग ये नहीं होता कि आप किसी का नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी ना करो। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है, आपका कोई जूनियर है जो गलत काम कर रहा है, आप उसके खिलाफ गलत बोल सकते हो, लेकिन इस तरह से नहीं बोलना कि सामने वाला उसे पर्सनली ले जाए। सामने वाले से हमें केवल काम करवाना कम्युनिकेशन में।
अच्छा सुनो, कम्युनिकेशन का मेन मोटो होता है मैं जो कहना चाह रहा हूँ सामने वाला बिल्कुल वैसा ही समझे और वैसा ही काम कर दे। मैं जैसा समझाना चाह रहा हूँ सामने वाला वही चीज समझे और वैसे ही समझे, ये हो गया कम्युनिकेशन। अब सुना, कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7C का ही अंतर होता है। अगर एक कम्युनिकेशन में 7C अवेलेबल हो तो वो इफेक्टिव हो जाती है। इफेक्टिव मतलब होता है जिससे मतलब कम टाइम में ज्यादा काम हो सके, कम टाइम में ज्यादा काम हो सके, उसे बोलते हैं इफेक्टिव। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए 7C होना बेहद जरूरी है। एक बार रिपीट कर दूं, कंसिडरेशन, सामने वाले को ध्यान में रखते हुए बात करो तो बात अच्छी होगी। इसके अलावा आपकी बात में क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसा ना हो जिसके 2 मीनिंग निकाल पाना पॉसिबल हो। इसके अलावा आपकी बात कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी बात में मत बताओ। इसके अलावा देखें तो कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट। फालतू की चीजें काट सकते हो लेकिन टू द पॉइंट रखना है मेनली। फालतू की चीजें काट दो बिल्कुल, लेकिन जरूरी इन्फॉर्मेशन मत काटो। एक बात ये रही, करेक्ट होनी चाहिए आपकी बात, ग्रामेटिकली इसलिए करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि इससे एक मतलब वो पड़ता है ना। अब सपोज आप किसी प्रोफेशनल बंदे के सामने गलत इंग्लिश बोल रहे हो, नहीं चलेगा ना। या चलो इंग्लिश छोड़, हिंदी भी गलत बोल रहे हो तो नहीं चलेगा, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। और भी बहुत चीजें, लैंग्वेज का लेवल वगैरह देख के रखना पड़ता है कि आप किस बंदे से बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, तो लैंग्वेज वगैरह का और वो भी देखना पड़ता है। इसके अलावा कंक्रीटनेस, बात सॉलिड होनी चाहिए बिल्कुल, पोलाइट होनी चाहिए, ये सब इसके साथ खत्म हो जाता है। सपोज आपको कोई बंदा ये पूछता है कि गुड रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, गुड राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, गुड लेटर कैरेक्टरिस्टिक बताओ। लाइन से डाल दो ना, दिक्कत क्या है, सामने वाले के हिसाब से होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। 7 पॉइंट उठाए कहीं भी डाल दो, जहां भी आपसे कैरेक्टरिस्टिक अच्छी चीजों के वो पूछ ले, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये पूछ ले, फीचर वगैरह, तो उन सब में पॉइंट उठा के डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो। 7 चीजें तो नॉर्मली वैलिड है, तो आप अपने क्वेश्चन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हो। वरना डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।